तो मैं पहुंच चुकी हूं अपने गांव में। हाँ, और हम जा रहे हैं गनागू घाट में। तो मुझे लेट हो रही थी घर से और मैंने रास्ते में आते आते वीडियो नहीं बनाई। और हम यहां से लेते हैं बस। तो मैं बस के लिए पहुंच गई थी और गांव की सभी लड़कियां भी जा रही थी। वहां पर है स्वयं सहायता समूह की फॉर्म जैसे थे, जो कि 12 रुपये और 360 रुपये वाला बीमा, मतलब ऐसा बोल रहे थे ग्रुप में कि सभी लड़कियों को करवाना ज़रूरी है। और आप भी सभी मेरी माताएं बहनें उस बीमे को ज़रूर करवाएं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लाभ हमें प्राप्त होगा। तो अब हम बैठ चुके हैं बस में और ये देखिए चारों ओर का नज़ारा। ये देखिए कैसी खतरनाक रास्ते हैं हमारे यहाँ पर, सड़कें। और यहाँ पर है मंदिर। तो यहाँ पर है मूर्ति स्थापित होगी शिव शंकर भोलेनाथ जी की। तो यहाँ पर 2-3 दिन बाद क्या बोलते भंडारा भी था। और हम पहुँच चुके हैं आगे हरी भरी वादियों में। और देखिए कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर गांव है। और एक ये होता है हमारे पहाड़ों में कि रोड बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो सभी हमारे जैसे सुबह आती है एक बस और एक दिन को आती है और एक आती है शाम को। तो कितने सारे फूल खिले हैं इसके, छोटा गुलाब। और इसको हम अपनी भाषा में कुछ जो भी बोलते हैं और कई जगह पे भी कुछ जो बोलते हैं और कई जगह पे पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके वहाँ पर क्या बोलते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं ऊपर ध्यानपुर से पीछे। और देखिए कितने बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पर। और यहाँ पर चली है गेहूँ और जौ की कटाई। तो बहुत ही प्यारा गांव है ये, ऊंची पहाड़ी पर है और बहुत ही सुंदर दिखता है चारों ओर से। और यहाँ पर सेब वगैरह के बगीचे भी है लोगों के। तो बहुत ही ठंडी जगह है यहाँ पर। और सर्दियों के दिनों में बर्फ़ भी पड़ती है। और यहाँ पर रेन शेटर है यहाँ का। तो यहाँ से भी बस में आदमी बैठ रहे थे। और ये हमारे गांव वालों का ही घर है। ये नीचे से आए, यहाँ पर उनकी ज़मीन थी और अब यहाँ पर घर बना लिया है इन्होंने अपना। और देखिए आगे चील के घने जंगल में किसी का घर है और बहुत ही प्यारा लगता है। इधर उधर से चील का घना जंगल हो और बीच में घर हो, तो ना तो गर्मियों का पता लगता और बहुत ही शुद्ध वातावरण होता है। तो अब हम उतर चुके हैं यहाँ से बस से यहाँ पर। और अब जाएंगे गनागू घाट के लिए पैदल। और बच्चे भी जा रहे थे, इनका था आज पेपर, जो कि आपको ये ड्रेस वाले दिखाई दे रहे हैं। तो बस खड़ गई थी आगे और इसमें देखिए सवारियाँ जा रही थी बैठने वाली। तो कितने अच्छे होते हैं। कई बार मतलब बस के ड्राइवर इनका वेट कर रहे थे, इन्होंने साइड में लगा दी बस और फिर इनका वेट कर रहे थे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि 2-4 कदम भी पीछे रह जाते हैं, तो बस मतलब रुकती नहीं। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं अपने डाकघर में। यहाँ पर हमारा डाकघर है। तो यहाँ पर भी हमें काम था, अपना काम करवाया हमने यहाँ पर। उसके बाद हम चले गए थे पंचायत में। और यहाँ पर भी सभी महिलाएं इकट्ठी हुई थी, क्योंकि सभी स्वयं सहायता समूहों से फिर बना है पूरी पंचायत में ग्राम संगठन। और फिर उसके बाद ग्राम संगठन के बाद ही जो ये खड़े हैं दीदी जी, तो ये हमारे CRP है। और
ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो मैं गई थी गनागू घाट में और तो मैं आ चुकी हूँ गनागू घाट से और वहाँ पर मेरे फ़ोन की चार्जिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, क्योंकि आज हमारे पूरा दिन लाइट नहीं थी और सुबह मैं चली गई जल्दी जल्दी से घास को, और फिर बाद में मैंने फ़ोन में चार्जिंग नहीं करी थी और उतने को घास से आई उतने को लाइट जा चुकी थी। तो थोड़ी सी थी मेरे फ़ोन में चार्जिंग। तो जब मैं गनागू घाट में गई, थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने, ऐसे भी मैं जल्दी जल्दी में चले गई अपने गांव तक जहां से हम बस में जाते हैं, और वहां से मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ऐड की है। वहां पर हमारा था स्वयं सहायता समूह की मीटिंग, और फिर आते आते आई मैं जो कि मधु ठाकुर दीदी जी है उनके घर से होते हुए। तो वो गए थे वहाँ पर गुजरात में गए थे, और फिर जो दीदी जी हमारे यहाँ पर आए थे घर में, निर्जा दीदी जी, तो सबसे पहले तो उनको मेरी प्यार भरी नमस्ते। और उन्होंने भेजा था उनके पास कुछ सामान बच्चों के लिए, मिठाइयाँ वगैरह। तो जब मैं उनके दीदी जी से घर से होते हुए आई तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था और मैंने वीडियो वगैरह नहीं बना पाई मैं। तो अब मैं घर में पहुंच चुकी हूँ और अब बना रही हूँ प्रिंस के पापा जी के फ़ोन में वीडियो। तो अभी लाइट नहीं है और मेरा फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ है। तो फिर बच्चे ऐसे होते हैं कि इनको कोई चीज़ दिख जाती है तो जल्दी से ये खाने लग जाते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या सामान भेजा है दीदी जी ने। तो ये है सामान, और ये देखिए ये भेजा था उनके पास, दीदी जी औरों के पास। और एक पैकेट है, इसको क्या बोलते हैं, मट्ठी बोलते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो एक मिठाई का ये है पैकेट, और ये भी साथ में। इनको हम अपनी भाषा में कटर बोलते हैं और जगह पे पता नहीं क्या बोलते होंगे। और ये है, तो ये उन्होंने बच्चों के लिए भेजा था। और ये है पापड़ का पैकेट, और ये भी यही है मच्छी क्या है। तो मुझे बोलना भी नहीं आता, अगर मैं कुछ गलत बोल दूंगी तो उसके लिए माफ कीजिएगा। और ये है मिठाई का डिब्बा, इसमें उसकी क्या बोलते, बेसन की बर्फी और खोया बर्फी। ऐसे दिखा देती हूँ मैं खोल के। और एक है पैकेट नमकीन का, और ये भी है एक। तो और ये है टॉफियों का पैकेट, और ये मैंने अपने आप लाया था प्याज 1 किलो ऊपर से गनागू से। तो ये भी मैंने इसके बीच में रखा था। और ये डाइक्लोबीन है, और साथ में ये भी है दवाइयाँ, सैरोडीन है ना, सैरोडीन, ये भी डाइक्लोबीन है। तो ये भी बेची है दीदी जी ने, और ये बेची है साथ में दवाइयाँ। ये यहाँ पे इसमें खोल दवाइयाँ है ये। तो मैं दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि आप इतना प्यार करते हो मेरे बच्चों को भी और मुझे भी। तो भगवान जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे और हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे।
और भगवान जी आपको सारी खुशियाँ दे। तो अभी फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला है, तो इसमें भी थोड़ी सी चार्जिंग बची थी क्योंकि आज पूरा दिन ही लाइट नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मधु ठाकुर दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने यहाँ तक इतना सामान पहुँचा दिया। और निर्जा दीदी जी का भी। तो राम राम, जय माता दी। अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद। और मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो और प्यार करते हो। तो मैं सभी माताओं बहनों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भगवान जी आप सभी की मनोकामना पूरी करे और हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे और सभी को सारी खुशियाँ दे। तो उसके बाद है शाम का टाइम और मैं पिला रही थी यहाँ पर बच्चियों को दूध। तो दूध मैंने पिला लिया था और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। तो ये ज़्यादातर गोबर से ही खेलते हैं। तो ये सप्पू है और छोटी सी है गुड्डू। तो ये बना रहे हैं यहाँ पर गोबर का केक, कल्पना और मीनाक्षी। अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो माफ़ कीजिएगा। राम राम, जय माता दी। तो अब मैं